हुआ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ में जो मंच पर विद्वान हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोले तथागत बुद्ध की करुणा हो। हम संख्या में कम हैं लेकिन आवाज में दम होनी चाहिए। तथागत बुद्ध की करुणा हो। तथागत बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आज पिछले 13 दिन से हर दिन एक नए चैप्टर पर, एक नए विषय पर चर्चा होती है। नई नई जानकारियों के साथ अम्बेडकर माह का उद्देश्य ही है अम्बेडकर माह मनाओ, जन जागृति लाओ, अंधविश्वास को दूर भगाओ। तो उस पे सब अम्बेडकर माह में जो भी व्यक्ति आ गया और 30 दिन उसने अटेंड कर लिया, उसे अमल में लाने का प्रयास किया, तो निरंतर ही निश्चित तौर पर उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर परिवार के साथ शामिल है तो जस्ट डबल आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जो सुनोगे वो आप तक रह जाएगा। लेकिन अगर साथ में अगर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया इन कार्यक्रमों में, तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी का काम होता है। यहाँ पर जो हमारे वक्ता लोग आते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं, अनुभव है, वो जो अपना अनुभव बताते हैं, कैसे कैसे हमारे साथ जो शोषण होता था, किस तरह परम पूज्य बुद्ध संत बाबा साहब ने जो एक ताकत दी है। अभी अंजलि जी बता रही थी, इससे पहले दिव्या रावत जी ने बताया। आप दोनों लोगों को जोरदार तालियां, क्योंकि आप लोगों ने पिछले माह भी देखा और जाना, पिछले साल भी जाना है। आज आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो जो भी इस महासागर में आ जाएगा वो अंधविश्वास से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो हम सबका एक ही उद्देश्य है, अभी जितने भी दिन हमारे शेष बचे हैं उसमें हम भारी से भारी संख्या में पार्टिसिपेट करें और अपने परिवार के साथ जो इष्ट मित्र हैं उनको भी हम लेके जाएं, ताकि पता चले बाबा साहब का जीवन संघर्ष क्या था। ये जीवन संघर्ष ही जानकर आपको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जानकारी नहीं है। जानकारी क्या है? एक हथियार है। जानकारी एक हथियार है और वो हथियार आपके पास निरंतर 24 घंटे आपके पास काम करेगा। भाई वकील के पास क्या होता है? कलम की ताकत होती है, उसे कानून का ज्ञान होता है, इसीलिए वो हर जगह कहीं भी डरता नहीं। डर खत्म हो जाता जब नॉलेज आ जाएगा। तो क्या खत्म हो जाएगा? भय खत्म हो जाएगा। और जब तक हम भयभीत तब तक हैं जब तक आपको जिस विषय में नॉलेज नहीं है। एग्जाम्पल तौर पे, अगर हमें गाड़ी नहीं चलानी आती तब तक हम डरेंगे, और जिस दिन चलानी आ गई उस दिन डर खत्म हो जाता है। बाबा साहब का अगर नॉलेज हो गया तो आपके अंदर का भय खत्म हो जाएगा। तथागत बुद्ध को जान लिया तो आपके घर में, आपके अंदर शांति का वास होने लगेगा। जिसको हम खोज रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं, वो आपके अंदर ही है। वो शांति आपके अंदर समाई हुई है, बशर्ते उसे समझना है, उसे परखना है, उसे जानना है। वो तथागत बुद्ध के ही मार्ग में मिलेगी। तथागत बुद्ध ने जो आपको मार्ग दिया है उसे जानेंगे, उसे परखेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको जो आपने कमाया है वो मिलेगा। यहाँ पर मनौती नहीं पूरी होती। हम लोग क्या करते हैं, जो इधर उधर जाते हैं वो मांगने जाते हैं। यहाँ पर जो है वो सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा, सही मार्ग आपका मजबूत होगा और सही संगति मजबूत होगी। और ये 3 चीजें अगर आपके पास आ गई जो बुद्ध ने दी है, सबसे पहले ज्ञान दिया, अग्रसर किया है। परम पूज्य बुद्ध संत बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो,
फिर कहा संघर्ष करो। इसी को बुद्ध भी कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। और बाबा साहब क्या कहते हैं? संघर्ष करो, फिर संघ बनाओ। ज्ञान के साथ, सही रास्ते के साथ अगर आप संघर्ष में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, हम अपनी माताओं बहनों को भी जागरूक करने में, अब 2 लोग जिसे जाग गए तो 2 लोग मिलकर हम कि अम्बेडकर माँ ही नहीं, जब भी आपको समय मिले आपको एहसास होना चाहिए बाबा साहब ने आपको प्रतिदिन 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। देश आज़ाद नहीं था उससे पहले आपको मालूम है 12 घंटे 14 घंटे यहाँ तक कि 16 घंटे भी काम करना पड़ता था, लेकिन संवैधानिक तौर पर आज आपको 8 घंटे ही काम करना पड़ता है। हफ्ते में लीव पे मिलती है, उसके बावजूद काम का पैसा मिलता है। पहले काम भी कराया जाता था, पैसा भी नहीं मिलता था और किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं, उसको गुलामी कहते। आज उस गुलामी से मुक्त कराया है तो प्रतिदिन 4 घंटे दिए हैं। प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं लेकिन हफ्ते में तो कहीं जा ही सकते हैं। तो ये सब हम इतने लोग ठान लें। तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले 5 ही लोगों को दिया, लेकिन 5 लोगों ने जाना तो पूरी दुनिया में पहुंचाने का संकल्प लिया। उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर आज ये संकल्प ले लें, तथागत बुद्ध का जो धम्म है, परम पूज्य बोधिसत्व साहब का जो संघर्ष है, हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प लेते हैं। जो भी समय हमें मिलेगा, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। ये आपकी लायबिलिटी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम सभी लोग अगर ईमानदारी से आगे बढ़ाने का निश्चय ले लें तो ये फिर से देश सोने की चिड़िया बन सकता है। कहते हैं कर सको तो आहों में वो असर पैदा करो, कर सको तो आहों में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे वो हुनर पैदा करो। और चाहते हो इस देश में सम्मान से जीना तो तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब की विचारधारा को घर घर में पैदा करो, घर घर में पैदा करो। आहों से पत्थर पिघलेगा, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे पर तुम्हारे पुरखों का लहू बिखरा है, तब जाकर आपके चेहरे का रंग निखरा है, तब जाकर आपके चेहरे का रंग निखरा है। तो हमारे महापुरुषों ने अपने खून की कुर्बानी दी है, तब जाके हम आज इस सूट बूट में, टाई में, चेयर में और शानदार जीवन शैली को आनंद ले रहे हैं। तो उनकी उन कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए आज एक संकल्प लेके जाएं कि हम इस कार्य को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो जीवन हमें मिला है वो सिर्फ ऐशो आराम के साथ साथ हमें अपने उत्तरदायित्व को भी निभाना है। इन्हीं बातों के साथ अभी अन्य वक्ताओं को भी सुनना है। आप सबको मौका मिलना चाहिए, जो भी बोलना चाहता है वो आए, सर के पास नाम लिखाए। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये आज कई साल पहले आदरणीय कुरी सर के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा। ये माइक तो मुझे काला नाग लगता था, ये तो सर की देन है जो आज हम अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं और आज भी निरंतर सीख रहे हैं। नहीं, आपको संचालन करना है, आपको बोलना है विजय। 10 बार धक्का दे कर अभी आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए आदरणीय कुरी सर को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो है विजय भाव जी ने जीवन संघर्ष को जान कर ऊर्जा मिलती है कि अब इस पर इन्होंने ज्ञान के साथ संघर्ष करते हुए जब हमें ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी हम ऊर्जावान बनेंगे, तभी हम अपने लॉजिक, अपने तर्क द्वारा किसी को माने पराजित कर सकते हैं। यदि हमारे पास नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और सर ने बहुत अच्छा सच कहा डाला है कि हम चाहेंगे अगली कड़ी में मिस्टर दीपक सिंह आए अपने
विचार रखें बाबा साहब के विषय में। आइए अपने कहानी में ट्रेनिंग पार्ट होगा, तो मैंने कहा भी सबको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नाम बता दो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो बस। दीपक सिंह, आइए। आप हमेशा जो है लर्निंग, टीचिंग एंड डुप्लीकेटिंग के विषय में विशेषकर बात करते रहते हैं, तो आप आइए प्रकाश डालिए। बाबा साहब से हमें क्या उपलब्धि मिली है, हमारा जीवन कितना सुधरा हुआ है, इस पर 2 शब्द कहिए।